आज हम लोग बात करने वाले हैं पूरक और संपूरक कोण के बारे में। ठीक है, इस पर जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वे सारे प्रश्न और इसका जो कॉन्सेप्ट है पहले उसे सीखेंगे, तब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आपको ध्यान से क्लास को देखना है और सुनना है। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पूरक कोण के बारे में कि पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण को दोस्तों हम लोग कहते हैं कोटि पूरक कोण। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो भी पूरक कोण होता है उसे हम लोग कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो वैसे कोण को हम लोग पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। ठीक है, कोई भी कोण पूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल्स तब होगा जब उसके दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसके दो कोण का योगफल जब 90 डिग्री होगा तब उसे कहते हैं हम लोग कोटि पूरक यानी पूरक कोण। ठीक है, यह तो बात होगी पूरक कोण के बारे में। अब बात करते हैं समपूरक की। ठीक है, समपूरक कोण को हम लोग अनुपूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी समपूरक कोण। तो समपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो उसे कहते हैं समपूरक कोण। ठीक है, कोई भी दो कोण का योगफल अगर 180 डिग्री होता है तो उसे हम लोग कहते हैं समपूरक कोण यानी अनुपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर आप लोग समझिए पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और समझिए आप लोग, जब भी दोस्तों दो कोण की चर्चा होगा, अगर हम लोग एक कोण को थीटा मान लेते हैं तो थीटा का अगर कंप्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण पूछा जाए तो आप लोग क्या कहिएगा? हम लोग जानते हैं कि दो कोण का योगफल कितना होता है, जब 90 डिग्री होता है तो उसे कहते हैं पूरक कोण। यानी थीटा का जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण होगा वह आपका हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस हो जाएगा थीटा। ठीक है, यह आपका हो गया थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण। उसी तरह अगर थीटा का संपूरक कोण पूछा जाए कितना होगा तो आपका हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब दो कोण का योगफल 180 डिग्री होता है तब होता है अनुपूरक यानी संपूरक। तो जब एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। तो यह आपका हो गया थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी 180 माइनस थीटा, और थीटा का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूछा जाए तो आपको हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। इस पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में है तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको निकालना है छोटा कोण। ठीक है, दो पूरक कोण का जो अनुपात है वो आपको पता है 11:7, तो आपको निकालना है छोटा कोण। और आप लोग अभी पीछे सीखें, जब भी कोई दो कोण पूरक होता है तो उसका योगफल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यानी दोनों कोण का जो अनुपात में मान पता है वो आपको पता है 11:7। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि दोनों कोण का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर तो दोनों कोण का योगफल कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 18, यानी 18 अनुपात का मान आप लोग कह सकते हैं 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि यह भी आपका पूरा कोण का योगफल है और यह भी क्या है? पूरा कोण का योगफल है। यानी एक अनुपात का मान आप लोग कह सकते हैं 18×95 यानी 5। ठीक है, आपको निकालना है छोटा कोण। तो छोटा कोण किस अनुपात में होगा? जो छोटा होगा तो छोटा है 7 अनुपात में। एक अनुपात का मान पता है आपको 5, तो 5 × 7 आपका जगह 35। तो ये छोटा कोण का मान आ गया 35 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका ए से हो जाएगा 35 डिग्री। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुने से 15 अधिक है, कोण का मान क्या होगा? यानी एक कोण का जो संपूरक है उसके पूरक से कितना अधिक है? 3 गुने से 15 अधिक है। ठीक है, पूरक के 3 गुने से 15 अधिक है, तब आपको निकालना हुआ कोण क्या है। तो मान लेते हुआ कोण थीटा है। जब हम लोग एक कोण थीटा मानते हैं तो आप लोग कह सकते हैं थीटा का जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा यानी संपूरक कोण होगा वो आपको हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यह हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण। अगर पूरक कोण की बात करें तो आपको हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यह आपका हो गया संपूरक कोण, यह आपका हो गया पूरक कोण। कहता है संपूरक कोण जाए पूरक के 3 गुना से, तो पूरक में 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, पूरक के 3 गुना से 15 अधिक है तो प्लस कर देना है 15। तो क्वेश्चन जितना करे तो उतना हमने कर दिए। अब यहाँ से आपको निकालना है थीटा का मान। तो यहाँ से आपका जगह 180 माइनस में हो जाएगा थीटा इक्वल टू हो जाएगा 9×7 यानी 270 डिग्री, माइनस में हो जाएगा आपका 3 थीटा, प्लस हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आपका 3 थीटा इस साइड आकर प्लस हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, पुनः 180 आपका माइनस हो जाएगा इस साइड आकर। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 80 20 100 यानी 200, पुनः 70 तो 70, 10 80 10 90 यानी 90 प्लस ये आपका 15 यानी आपको हो जाएगा 105 डिग्री। यानी थीटा का मान आप लोग कह सकते हैं 2 से आकर डिवाइड कर देगा तो आपको यहाँ से आपका जगह 52.5 डिग्री। ठीक है, ये आपका थीटा का मान आ गया।
तो आप लोग कह सकते हैं वह कोण कितना होगा, 52.5 डिग्री का कोण होगा, ठीक है, जो कोण हम लोग माने हैं। तो यहाँ आपको निकालना था कोण का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी से होगा 52.5 डिग्री। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है में कितने डिग्री होते हैं, ठीक है। तो कोई कोण है दोस्तों जो अपने अनुपूरक का कितना है, 1/5 है, तो आपको निकालना है वह कोण, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को कोण मानना पड़ेगा, ठीक है। और कोण कैसे मानिएगा, यहाँ पर देखिए अगर कोई कोण हम लोग 1 अनुपात में मानते हैं तो उसका अनुपूरक कितना होगा, 5 अनुपात में होगा, ठीक है। कोई कोण अगर 1 अनुपात में मानते हैं तो उसका अनुपूरक कितना होगा, 5 अनुपात में होगा। क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि एक कोण अपने अनुपूरक का कितना 1/5 है, तो अनुपूरक कितना माने हैं, 5 माने हैं, और वह कोण कितना माने, 1 माने हैं। यह कोण अपने अनुपूरक का 1/5 है, तो अनुपूरक कितना है, 5 है। तो 5 का 1/5, तो 5 से 5 खत्म, तो आपका आ गया 1। यानी कोण कितना होगा, 1 अनुपात में होगा, और अनुपूरक कितना होगा, 5 अनुपात में होगा। तो इस तरह से हम लोग मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको निकालना है डिग्री में वह कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी अनुपूरक कोण कब होता है, जब उसके दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी आप लोग कह सकते हैं इसका योगफल कितना होगा, 6 होगा, मतलब अनुपात में कितना होगा, 6 होगा। जबकि रियल में हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है, यानी 6 अनुपात का मान आप लोग कह सकते हैं 180 डिग्री। आपको यहाँ से निकालना एक अनुपात का मान, तो आपका जगह 36 का 18 यानी 30 डिग्री, यानी एक अनुपात का मान आपको निकल गया 30 डिग्री। और यहीं आपको निकालना था मतलब एक कोण, मतलब जो कोण आप लोग माने हैं तो वह कोण कितना 1 अनुपात में है, और यही कोण का मान आपको निकालना था। तो आप लोग कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है, 30 डिग्री, ठीक है। वह कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें यदि दोस्त हम पूरा कोण 4:5 के अनुपात में है तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको निकालना है बड़ा कोण, ठीक है। दोस्त हम पूरा कोण का जो अनुपात है वो आपको पता है 4:5, तो आपको निकालना है बड़ा कोण। तो अभी दोस्तों आप लोग पीछे सीखे हैं, जब भी कोई दो समपूरक कोण होता है तो उसका योगफल होता है 180 डिग्री। यानी हम लोग कह सकते हैं दोनों का जो योगफल हो जाएगा अनुपात में हो जाएगा 5 4 9, ठीक है। दो समपूरक कोण है मतलब अनुपात में दोनों का योगफल हो जाएगा 9 डिग्री, जबकि रियल में हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है, ठीक है। आपको निकालना एक अनुपात का मान, यहाँ से आपका जगह 9 दूनी 18 यानी 20। और आपको बताना क्या, आपको बताना है बड़ा कोण। तो बड़ा कोण है किस अनुपात में, 5 अनुपात में। एक अनुपात का मान आपको पता है 20, तो 20 मल्टीप्लाई कर देना है 5, तो यहाँ से आपका जगह 5 अनुपात का मान, तो आपका जगह 20 पंचे 100। यानी आप लोग कह सकते हैं बड़ा कोण कितना होगा, 100 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी मैच कर रहा है 100 डिग्री, ठीक है। बड़ा कोण आप लोग कह सकते हैं 100 डिग्री होगा। अगर छोटा पूछता तो छोटा है 4 अनुपात में, तो 20 × 4 तो 20 चौके 80, यानी छोटा रहता तो आपका आ जाता 80 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग संपूरक कोण का मान निकालते हैं। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें दो संपूरक कोण का अनुपात 13:5 है तो दोनों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको निकालना है दोनों कोण का अंतर, ठीक है। दो संपूरक कोण है और इसका आपको निकालना है अंतर। यहाँ पर दोस्तों अनुपात में आपको पता है दोनों कोण कितना है, 13:5 के अनुपात में है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि दो संपूरक कोण होता है कितना रियल में, 180 डिग्री होता है। तो अनुपात में भी दोस्तों आपको दोनों का योगफल कर देना है, तो आपको जगह 15 3 18, यानी दोनों का योगफल हो जाएगा 18, ठीक है। अनुपात में दोनों कोण का योगफल हो जाएगा 18, जबकि रियल में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि अनुपात का जो मान है वो आपको हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। तो एक अनुपात का मान आपको पता हो गया 10 डिग्री। आपको निकलना है दोनों का अंतर, ठीक है। तो दोनों कोण के अनुपात में आप लोग कह सकते हैं 8 अनुपात का अंतर है, ठीक है। यह जो दो कोण है 13 और 5 के अनुपात में, तो दोनों कोण का जो अनुपात में अंतर है वो आपको पता हो गया 8 डिग्री। आपको निकालना है इस कोण का मान। तो एक अनुपात का मान आपको पता है 10, आपको निकालना है 8 का, तो 8 मल्टीप्लाई कर देना है 10, तो यहाँ से आपका जगह 80, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं दोनों का अंतर कितना होगा, 80 डिग्री का होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी मैच कर रहा है 80 डिग्री। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर यदि 6y + 70 डिग्री और 3y + 47 डिग्री संपूरक कोण है तो y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको निकालना है y का मान, ठीक है। आपको दो कोण पता है, एक है 6y + 70 डिग्री और दूसरा है 3y + 47 डिग्री। तो आपको निकालना है कि y का मान कितना होगा, और यह कोण क्या है, संपूरक कोण है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 6y + 3y, तो 6 3 9y हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाएगा 70, या आपका 47, तो 70 30 आपका हो जाएगा 100, और ये आपका 17, यानी आपको हो जाएगा 117 डिग्री। तो ये हो गया दोनों कोण का योगफल। तो इक्वल टू आपको कर देना 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपका जगह 9y, ठीक है। 117 इससे डाकर माइनस हो जाएगा, तो आपको, तो यहाँ से आपका 10 में से 7 जाएगा, तो आपको जगह 3,
पुनः बचा आपका 7, 7 में से 1 जगह तो आपको हो जाएगा 6 और ये आपका 1 1 कैंसिल, तो आपका आ गया 63 डिग्री। ठीक है, 9y का मान आप लोग को पता हो गया 63 डिग्री, आपको निकालना y का मान। तो यहाँ से आपका जगह 9 7 63 यानी 7 डिग्री। तो y का मान आपको पता हो गया 7 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी मैच कर रहा है 7 डिग्री। तो यह भी दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन था संपूरक से। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर दी 7x + 5 डिग्री और x + 5 डिग्री पूरक कोण है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको पता है यह जो कोण है यह क्या है, पूरक कोण है, तब आपको निकलना है x का मान। तो आप लोग जानते हैं कि पूरा कोण का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर दोनों का योगफल कर दीजिए। ठीक है, यह जो दो कोण है यह क्या है, पूरा कोण है, तो दोनों का योगफल कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 8x, ये आपका प्लस हो जाएगा 5 5 10, यानी दोनों कोण का योगफल आ गया जो कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इक्वल टू कर देना है 90। आपको निकलना है x का मान, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8x इक्वल टू आपको हो जाएगा 80, यानी x का जो मान है आपको हो जाएगा 10। तो ये दोस्तों आपका x का मान आ गया 10 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। ठीक है, मतलब x का जो मान है वो आपको निकल गया 10 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि दो समपूरक कोण का योगफल होता है 180 डिग्री और दो पूरक कोण का योगफल होता है 90 डिग्री, उसी का प्रयोग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन करें दो पूरक कोण का अनुपात 4:5 है, पहले कोण का वर्ग दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि दो पूरक कोण का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो आपको निकालना है पहले कोण का वर्ग और दूसरे कोण के वर्ग का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अनुपात से अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट दोनों का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, 4 और 5 दोनों का वर्ग कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी 16:25 के अनुपात में आ गया दोनों का वर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका ए मैच कर रहा है 16:25। यह तो आप लोग सोर तरीका से ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कोण दिया हुआ है। ठीक है, दो पूरा कोण का मान आपको पता है और आपको निकालना जो है पहले कोण का दूसरे कोण से अनुपात। ठीक है, अनुपात में है और आपको अनुपात में निकालना है, तो आप लोग डायरेक्ट उसका वर्क कर सकते हैं। ठीक है, यानी तो आप लोग निकाल कर भी बना सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं निकाल कर बनाने की, निकाल कर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों निकाल कर आप लोग इसे बना सकते हैं। आपको पता है कि दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है और पूरक कोण का योगफल हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है और दोनों कोण का अनुपात आपको पता है 4:5, यानी दोनों कोण का अनुपात में मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब दोनों कोण का योगफल हो जाएगा 9, जबकि रियल में कितना होता है 90 होता है। यानी एक अनुपात का मान आप लोग कह सकते हैं कितना होगा, 10 होगा। एक अनुपात का मान आपको पता हो गया 10। ठीक है, और आपको पता है पहला कोण है 4 अनुपात में, तो आपको हो जाएगा 40 और दूसरा कोण है 5 अनुपात में, आपको हो जाएगा 50। इसका आपको निकालना वर्ग का अनुपात, तो यहाँ पर कर दीजिए 40 का स्क्वायर और यहाँ पर आपको हो जाएगा 50 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 1600। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। तो 00 से 00 खत्म, तो आपका आ गया 16:25 के अनुपात में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग कोण का मान निकाल कर ऐसे भी निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका इमेज कर रहा है 16:25। तो यह दोस्तों आप लोग का आखिरी क्वेश्चन था पूरा कोण संपूरक से। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने टोटल 8 क्वेश्चन को देखे, तो इसे दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो जब भी दोस्तों आप लोग को पूरा कोण संपूरक से क्वेश्चन आएगा तो उसे आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझें और आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाइए। इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।